मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। तो हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रकरण एवं पोषण। इसमें पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे आंत के बारे में, अर्थात छोटी आंत के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन किया गया था यकृत के बारे में। यकृत पर अब हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार का यकृत होता है जो लगभग आकार में तिकोना दिखाई पड़ता है एवं उसका रंग भूरा होता है। और यहाँ पर एक थैली रहती है। ये हो गया हमारा यकृत और ये हो गया हमारा पित्ताशय। पित्ताशय को इंग्लिश में गॉल ब्लैडर भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर थोड़ा सा यकृत का बात कर रहे हैं। तो यकृत का जो भार है यह लगभग 1.5 kg होता है। इसका भार कितना होता है? 1.5 kg। और इसका कार्य क्या है? तो अपने अंदर से क्षारीय पाचक रस का यह निर्माण करता है और क्षारीय पाचक रस निर्माण कर इसे भेजता है कहाँ? पित्ताशय में। चूंकि जो रस बनता है उसका नाम है पीत रस। और जब यहाँ पर जमा होता है, यानी कि जहाँ पर पीत रस जमा होता है, उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। तो यह जो है नीले रंग का एक संरचना होता है जो समय समय पर छोटी आंत में आकर भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन का कौन सा भाग को पचाने का कार्य करता है? तो वसा जो हम लोग खाते हैं उसे पचाने का कार्य किसका है? उसे पचाने का कार्य है पीत रस का, जो कहाँ से निकलता है? जो निकलता है हमारे यकृत से और जमा रहता है कहाँ? पित्ताशय में। दूसरा बात यह है कि आंत में जो होता है, या फिर कह सकते हैं अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, तो अम्लीय भोजन को या क्षार से, चूंकि पीत रस जो है एक क्षारीय पदार्थ है, कड़वा पदार्थ है, तो पीत रस जो है उसमें मिल करके अर्थात अम्लीय भोजन में उसे जो है अम्ल और क्षार का रिएक्शन करके उसके अम्लता को नष्ट करता है। तो इस मायने में भी यह फायदेमंद है। अब यहीं पर एक दूसरा जो है नली जुड़ा हुआ रहता है जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय। और अग्नाशय का क्या कार्य है? तो वह भी जो है अपने अंदर से, यह भी एक ग्रंथि है, अपने अंदर से एक पाचक रस निकालता है। तो अग्नाशय का बात करेंगे। अग्नाशय जो है उदर में बाईं तरफ होता है और यह लगभग पीले रंग का होता है। इससे इंसुलिन, इससे क्या होता है? इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है जो शुगर को, या कह सकते हैं मीठा को पचाने का कार्य करता है। और अगर किसी कारण से अग्नाशय कार्य करना कम कर दे या बंद हो जाए तो हमारे शरीर में जो भी हम शुगर लेते हैं किसी भी माध्यम से, उसका पाचन नहीं हो पाता है और हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में या तो कह सकते हैं मीठा रोग, उसी को कहते हैं मधुमेह रोग, उसी को कहते हैं डायबिटीज, या उसी को कहते हैं चिनिया रोग। ये सब जो है सभी एक ही रोग का नाम है। और यह किसके कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन के कमी से। और इसके उपचार के लिए क्या करता है? इंसुलिन का या तो टैबलेट या फिर इंसुलिन का सुई पेशेंट को दिया जाता है। अब जो है इंसुलिन का भी पाचन यहाँ पर हो जाता है, तब वह भोजन का शोषण भी शुरू हो जाता है और वह फिर जो है भोजन पचते पचते वह चला जाता है आंत में। जब आंत में भोजन जाता है तो लगभग भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है और उस पचे हुए भोजन को जो आंत में पहुंचता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं। क्या कहा जाता है? चाइल। अब चाइल जो है उसके अंदर, आंत के अंदर क्या होता है कि इलियम होता है। इलियम नाम का एक संरचना होता है, आंत के अंदर निकला हुआ भाग रहता है बहुत सारा इलियम। और इलियम में बिलाई नाम का एक संरचना रहता है जिसका कार्य है
उसमें उपस्थित पोषक तत्व को अवशोषित कर वहां पर जितना भी रक्त कोशिका रहता है सब में दे करके पोषक तत्व को उसको पुनः पूरे शरीर में रिजनरेट कर देता है। अर्थात भोजन का पाचन हो गया, अवशोषित कर लिया और उसे जो है सूक्ष्म रक्त कोशिका के माध्यम से वह जो क्या होता है पूरे शरीर में पोषक तत्वों को भेज देता है। अब जो अपचा भोजन रहता है वह फिर जो है क्या होता है आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जोड़ होता है उसे हम सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सीकम कहा जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत जो होता है उसके जोड़ को हम क्या कहते हैं? तो सीकम कहते हैं। तथा सीकम के पास बड़ी आंत में इस प्रकार का एक संरचना होता है जो कि आप बोर्ड पर भी देख पा रहे होंगे। उंगली के जैसा निकला हुआ एक संरचना रहता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? अपेंडिक्स, जो कि एक अवशेषी अंग है, अर्थात इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। कभी कभी इसे जो है ऐसा समस्या हो जाता है कि अपेंडिक्स को निकालवाना भी पड़ जाता है। तो यह कह सकते हैं कि बड़ी आंत में लटका हुआ रहता है जो कि अवशेषी अंग है, इसका कोई जरूरत नहीं है हमारे शरीर में, इसीलिए इसे निकाला जाता है। अब जो है भोजन आगे चलता है। भोजन आगे चलते हुए क्या होता है कि मलाशय में जाकर जमा हो जाता है। अब यह भोजन मल के रूप में एकत्रित हो जाता है। कहाँ? मलाशय में। मलाशय में जाकर वह जो है जमा रहता है, जिसे समय समय पर मल द्वार के माध्यम से अर्थात एनस के माध्यम से उसे शरीर से अपशिष्ट के रूप में या गंदगी के रूप में मानव समय समय पर बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से हमारे पाचन तंत्र का जो है क्रिया पूर्ण होता है। यहाँ पर जो है इसका पूर्ण रूप से विवरण हो चुका है हमारे शरीर का पाचन तंत्र का। तो स्टूडेंट्स आगे जो है इस चैप्टर का जैव प्रक्रम पोषण जो चैप्टर है इसका PDF मिलेगा, जिसमें VVI इंपॉर्टेंट्स कह सकते हैं कि क्वेश्चन रहेगा, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लेवल से रहेगा। तो आप लोग उसको जरूर देखें। आज हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।